हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यंग का सिद्धांत किसे कहते हैं और इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। और यंग का द्विस्लिट प्रयोग, इसके विषय में भी हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आपको लिखकर बताएंगे ताकि आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से लिख दें। ये जो क्वेश्चन है यंग का सिद्धांत और यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ये परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को तैयार करके ही यूपी बोर्ड परीक्षा में जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यंग का सिद्धांत। अब हम आपको यंग का सिद्धांत है, इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है चित्र, इसमें देखिए एस क्या है, एक रेखा छिद्र है और एल एक पर्दा है और एल पर्दे के आगे एक दूसरा पर्दा एम रखा है। इस पर्दे में पास पास दो रेखा छिद्र हैं, S1 और S2। ये जो रेखा छिद्र है, ये रेखा छिद्र एस है, इसके सीध में ना होकर ऊपर और नीचे स्थित हैं और इसके आगे एक पर्दा है एन। जब हम रेखा छिद्र एस पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो जो पर्दा एन है इस पे समान चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं। तो इसमें लिखेंगे माना एल एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र एस है। पर्दा एल के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा एम रखा है जिसमें पास पास दो रेखा छिद्र S1 और S2 हैं। ये छिद्र S के सीध ना होकर ऊपर नीचे होते हैं। M के सामने स्थित पर्दा N है। रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दा N पर समान चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं। अब हेडिंग डालेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अब हम आपको यंग का द्विस्लिट प्रयोग जो है, सबसे पहले हम इसके विषय में आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये जो चित्र है इसमें देखिए एस एक रेखा छिद्र है जिस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। जो रेखा छिद्र एस है इस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। रेखा छिद्र एस के समान दूरी पर रेखा छिद्र S1 और S2 हैं। S से चलने वाली द्वितीयक रेखा S से चलने वाली द्वितीयक रेखा छिद्र S1 और S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। हाइगेंस के अनुसार रेखा छिद्र S1 और S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो परस्पर अध्यारोपण करते हुए D दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। तो इसमें लिखेंगे माना S एक रेखा छिद्र है जिस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है। रेखा छिद्र S के समांतर और समान दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 और S2 हैं। S से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं रेखा छिद्र S1 और S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। हाइगेंस के अनुसार रेखा छिद्र S1 व S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो परस्पर अध्यारोपण करते हुए D दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं। अब हेडिंग डालेंगे फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र। तो चित्र में देखिए S1 और S2
इसके बीच की दूरी d है और S1 और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ, यहाँ S1 है, यहाँ से चलती है द्वितीयक तरंगिकाएँ और S2 से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलती हैं। तो इनके बीच पथांतर कितना है? S2a, यानी कि पथांतर का मतलब अंतर, यानी कि S1 से जब तरंग चलती है बिंदु P पर पहुंचती है और S2 से जब तरंग चलती है तो बिंदु P पर पहुंचती है। तो अंतर कितना है? S2a का। अगर बिंदु A से और S1 से तरंगे चलेंगी तो समान कला में कह सकते हैं समान दूरी होगी और बराबर समय में बिंदु P पर पहुंचेंगी। इसलिए जो S2a ये इतना अंतर है, इसे बोलेंगे हम पथांतर। S2a क्या है यहाँ पर? पथांतर। तो अगर यहाँ से S2a ये पथांतर निकालना है तो क्या करेंगे? जो S2p है, जो पूरी दूरी यहाँ से S2 से P है, इसमें क्या करेंगे? S1p घटा देंगे तो S2a ये दूरी निकल आएगी। तो इसमें लिखेंगे माना S1 और S2 के बीच की दूरी d है। रेखा छिद्र S1 व S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच पथांतर S2a है। तो यहाँ से पथांतर अगर निकालेंगे तो लिखेंगे S2p माइनस S1p, यानी कि S2p में से S1p घटा देंगे तो निकल आएगा S2a। S2a क्या है? ये पथांतर है। चित्र में देखिए जो A और P की दूरी है और S1p, इनकी दूरी आपस में बराबर है, यानी कि S1p बराबर है दूरी किसकी? A और P की। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर है S1p। अब चित्र में देखिए इसमें दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज S1 S2a और त्रिभुज PCO। त्रिभुज S1 S2a और त्रिभुज PCO, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। अब जब दोनों त्रिभुज S1 S2a और PCO ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो लिखेंगे S2a, ये भुजा जो S2a है ये बराबर होगी OP के, और S1 S2 ये जो भुजा है ये बराबर होगी PC के। तो लिखेंगे त्रिभुज S1 S2a और त्रिभुज PCO समरूप हैं। तो लिखेंगे S2a बटे S1 S2 बराबर है OP बटे PC। फिर लिखेंगे S2a बटे D, यानी कि S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है? D बराबर OP बटे OC। चित्र में देखिए S1 S2 इनके बीच की दूरी क्या है? D है। और जो PC है, PC ये भुजा है किसके बराबर है? CO के, यानी कि OC के। तो जहाँ पर PC लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? CO, यानी कि OC। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है S2a बटे D बराबर OP बटे OC, यानी कि PC के स्थान पे OC लिखा है और S1 S2 के बीच की दूरी क्या है? D है। तो अब लिखेंगे S2a बटे D बराबर X बटे D। तो चित्र में देखिए C और O इसके बीच की दूरी क्या है? D है। और जो PO है यानी कि OP है इसके बीच की दूरी क्या है? X है। इसलिए जहाँ पर OP लिखा है वहाँ पर हमने लिखा है X, और जहाँ पर OC वहाँ पर लिखा है कैपिटल D। अब यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे और तिरछी गुणा करने के बाद S2a निकालेंगे तो निकलेगा S2a बराबर XD बटे कैपिटल D। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हेडिंग डालेंगे केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। अब इसमें लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी तब लिखेंगे पथांतर बराबर m लेमडा, जहाँ m बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ...
अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में पथांतर क्या है H2A, तो यहाँ पर लिखेंगे XD बटे कैपिटल D बराबर, जहाँ पर X2A है ये क्या था पथांतर, उसके स्थान पे लिखेंगे M लेमडा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है M लेमडा। अब यहाँ से M लेमडा के नीचे 1 मानेंगे, यहाँ से तिरछे गुणा करेंगे और x निकालेंगे तो निकलेगा x बराबर M कैपिटल D लेमडा बटे स्मॉल d। अब अगर यहाँ पर m बराबर 0 रखेंगे, इस सूत्र में अगर m बराबर 0 रखेंगे तो निकलेगा m बराबर 0 पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, और फिर अगर m बराबर 1 रखेंगे तो निकलेगा m बराबर 1 पर प्रथम दीप्त फ्रिंज। अगर m बराबर 2 रखेंगे तो लिखेंगे m बराबर 2 पर द्वितीय दीप्त फ्रिंज। अगर m बराबर 3 रखेंगे तो लिखेंगे m बराबर 3 पर तृतीय दीप्त फ्रिंज। अब अगली हेड डालेंगे केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। अब इसमें लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी तब। अब इसमें पथांतर मानेंगे m-1/2 ब्रैकेट बंद लेमडा, फिर लिखेंगे m बराबर है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है X2A बराबर XD बटे कैपिटल D, ये समीकरण 1 है। X2 क्या है पथांतर। अब हम पथांतर के स्थान पे क्या रखेंगे m-1/2 ब्रैकेट 1 लेमडा, तो हो जाएगा XD बटे कैपिटल D बराबर, जहाँ पथांतर है वहाँ पे रखेंगे m-1/2 ब्रैकेट 1 लेमडा। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा m-1/2 ब्रैकेट 1 कैपिटल D लेमडा बटे स्मॉल d। ये निकल आएगा केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक। अब हम निकालेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, तो लिखेंगे फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, यानी कि फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे माना पहली तथा दूसरे दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियां x1 और x2 हैं। मान लेते हैं पहली और दूसरी दो फ्रिंज है, उनके केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x1 और x2 है, तो लिखेंगे अब इसमें लिखेंगे कैपिटल W बराबर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर कैपिटल W बराबर, अब अगर हम m के स्थान पे 2 लिखेंगे तो दूसरी दीप्त फ्रिंज बन जाएगी, तो हो जाएगा 2 कैपिटल D लेमडा बटे स्मॉल d माइनस कैपिटल D लेमडा बटे स्मॉल d, यानी कि यहाँ पर दूसरी दीप्त फ्रिंज निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर पहली दीप्त फ्रिंज निकालेंगे तो यहाँ पर अगर 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा d लेमडा बटे d, इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे हर बराबर हैं, यहाँ पर देखिए अगर जब हर बराबर हैं तो लासा क्या मिल जाएगा स्मॉल d, तो ऊपर बचेगा 2 कैपिटल D लेमडा माइनस कैपिटल D लेमडा। अब लिखेंगे W बराबर 2 कैपिटल D लेमडा में से लेमडा d घटा देंगे तो बचेगा कैपिटल D लेमडा बटे 2। यही है फ्रिंज की चौड़ाई। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि यंग का सिद्धांत किसे कहते हैं और यंग का दूसरे प्रयोग और फ्रिंज की चौड़ाई, इसके विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।